तो गाइस आज हम आए हैं झांसी के म्यूज़ियम में, राजकीय संग्रहालय झांसी में। तो हम आपको यहाँ पर जो भी अंदर है वो सारी की वीडियो बना के दिखाएंगे और आप लोग वीडियो देख के बताना कि झांसी म्यूज़ियम में क्या देखने लायक है और क्या नहीं। क्या आपको अच्छा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। महाराजा गंगाधर राव का दरबार और ये है महारानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर राव का विवाह। ये है राजा गंगाधर राव द्वारा रॉबर्ट एलिस के दस्तक दस्तावेज देना। झांसी के राजा गंगाधर राव दरबारियों सहित राजकीय नाट्यशाला में। ये राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी जब वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। ये वही सीन है। ये शोकाकुल रानी लक्ष्मीबाई के प्रति संवेदना व्यक्त करने नाना और तात्या टोपे। ये जो है नाना साहेब और तात्या टोपे महारानी लक्ष्मीबाई जी के पास बैठे हुए हैं। ये जो तस्वीर दिख रही है दरबारियों और अंग्रेज मित्रों के साथ रानी लक्ष्मीबाई बैठी हुई हैं। ये जो दिख रही हैं ये फर्रुख सागर किले के राज दरबार में बंदी कुंवर सागर सिंह को यहाँ पर उन्होंने बंदी बनाया था रानी लक्ष्मीबाई ने। यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई घोषणा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। महारानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई के साथ युद्ध पर जाते हुए। ये यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं जो कि नाना साहब की है और ये महारानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है। ये तात्या टोपे जी की तस्वीर है और एक गणेश मंदिर में जो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था उसकी समारोह की तस्वीर है। युद्ध के लिए प्रस्थान करती हुई महारानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध के लिए जा रही थी तब की तस्वीर है। युद्धरत महारानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध करती हुई जो तस्वीर लगाई गई है। और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी, ये वो तस्वीर है। और ये महारानी लक्ष्मीबाई की स्वयं की तस्वीर है। ये जो तस्वीर है महारानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को दामोदर राव को पीठ पर बांधे हुए युद्ध करती हुई हैं। ये हमारे इंडिया का नक्शा जो है लगाया गया है और यहाँ पर जो झांसी किला का निशान ये हस्तलिखित विनय पत्रिका लेखक श्री उमाशंकर खरे जी की हाथ से लिखी हुई रचनाएं हैं। महाराज लक्ष्मीबाई के जो प्रमुख सेनापति थे जवाहर सिंह की तलवार है और उनकी ये ढाल है और ये धनुष तर्कस और बाण जो समय की यूज की जाती थी। चौड़े ब्लेड की तलवार है और भागने वाली तलवार है, तिरछे फल वाली तलवार और ये तलवार खाने शैली वाली तलवार है। ये धार रखी हुई है और ये जो है चमकदार है और ये तलवार
रखी हुई हैं, जमुना है और ये भी ढाल है। ये सभी प्रकार की तलवारें रखी हुई हैं, जितनी प्रकार की तलवारें यहाँ पर यूज की जाती थी वो सारी तलवारें यहाँ पर हैं। यहाँ पर तलवार ढाल और पंच है। ये तलवार है, ये ढाल है और इसको का पास है। इसको चाकू है, टोपा रखा हुआ है इनका, हरसा भी है, मूठ है जो यहाँ पर रखी हुई है, एक रियन कैप भी है जो यहाँ पर रखा हुआ है, चाकू ये तो यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पर कुछ तलवार ढाल जो दक्षिणी भारत में यूज की जाती थी वो तलवार यहाँ पर रखी हुई है, और एक ढाल जो उस समय पर यूज की जाती थी वो यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर बताते हैं ये अंग्रेजों के ज़माने की जो बंदूक हुआ करती थी वो रखी हुई है। पास देखो पास ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बंदूकें रखी हुई हैं, और ये जो अलग से रखा हुआ है ये अंग्रेज़ों की बंदूक का नाल है। यहाँ पर तलवारें रखी हुई हैं, हर प्रकार की तलवारें जो कि सामान्य रूप से साथ में लेकर चलते थे। यहाँ पर तलवार और ढाल रखी हुई है जो पुराने ज़माने में यूज की जाती ऊपर भी है ना। ये हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्तेमाल करने वाली जो ढाल होती थी वो पहले सबसे पहले यही ढाल इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर और भी सामान रखे हुए हैं जो कि भाला है तो यहाँ पर भाला रखा हुआ है, और यहाँ पे विधारा गुप्ती रखी हुई है, गुप्ती ये रही, और कटार भी रखी हुई है, और मतलब अंकुश जो है वो ये रहा, और कवर सहित गुप्ती यहाँ पर रखी हुई है, ये रखी हुई है शायद, और भाले की नोक भी है जो वहाँ पर रखी हुई है, मूठ भी है जो नीचे रखी हुई है। तो ये उस समय के जो सामान टूट चुके हैं उनको फिर भी अभी तक म्यूजियम में रखा गया है। और यहाँ पर कुछ सामान रखे गए हैं जिन्हें गुप्ती डैगर तलवार के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर वो सब रखे गए हैं। और जो तोपें चलाई जाती थी वो छोटी तोप के रूप में यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि बड़ी तोप तो इसमें बनने वाली नहीं थी, तो छोटी तोप यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध के लिए गई हुई थी अपने पुत्र को दामोदर राव को पीछे जब बांध के गई थी युद्ध में, तब की तस्वीर रखी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने की बंदूक थी उसकी जो गोलियाँ हैं वो रखी गई हैं, पास से देखो ये वहाँ की गोलियाँ रखी गई हैं, और ये उनकी बंदूक रखी गई है। जो बंदूक के आगे जो लगाया जाता है भाला वो इस प्रकार से लगाया जाता था, इसको जो है यहाँ पे लगाने के लिए बांध दिया जाता था या जैसे भी लगाया जाता था यहाँ पे। और ये गोलियाँ रखी हुई हैं जो कि उन्होंने बाद में विकसित किया था, वो चर्बी वाली गोलियाँ वो यहीं पे रखी गई हैं। छोटी वाली तोप रखी हुई, ये छोटी वाली तोप रखी हुई है। यहाँ पे तोप के जो गोले हैं वो गोले रखे गए हैं। तोप में होने वाली जो रस्सी का इस्तेमाल करते थे वो तोप में आग लगाने के लिए, वो ये रस्सी रखी हुई है, तो इन्हीं सब चीज़ों से वो धमाका करते थे। और यहाँ पर गोले भी रखे हुए हैं। गणकुंडार का महल जो कि यहाँ झांसी से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर लगभग यहाँ से पड़ता होगा, या इससे ज़्यादा ही पड़ता होगा, करीब 50 किलोमीटर के लगभग पड़ता होगा। यहाँ से ये आता है निवाड़ी जिले में लगभग। और यहाँ पर जो गढ़कुड़ार के जो महाराजा रहते थे महाराजा खेत सिंह खंगार की जो तस्वीर लगाई गई है, तो और
ये यहाँ पर रानी महल जो किले के पास उस तरफ है, किले के पास में रानी महल बनाया गया था, वो इसी की तस्वीर है। यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पे बड़े बड़े तो ये पिछली बार आए थे ना जब तो नस्ली घर बने तो ये नई दिल्ली का चिन्ह लगाए गए ये पूरी की वीडियो सीताहरण के बाद जब रावण के टाइम का युद्ध रामायण महाकाव्य की कथा पर आधारित है, वो ऐसे ही युद्ध इसी प्रकार से लड़ा गया था। यहाँ पे जो सभी महाराजाओं की तस्वीरें लगाई गई हैं, किस तरह से रामायण की काल की भी तस्वीरें लगाई गई हैं, मराठाओं की भी तस्वीरें लगाई गई हैं, और दतिया मोर्चा मतलब काफ़ी बुंदेलखंड के जो राजा हुए हैं, और यहाँ से दिल्ली साइड की भी कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं यहाँ पर ली गई। तो बहुत सारे जो इतिहास के हमारे पन्ने हैं वहाँ से कुछ तस्वीरें ली गई हैं और वो यहाँ पर सजा के रखी हुई हैं। राम दरबार जो है ये रामायण काल से कुछ तस्वीरें निकाल के यहाँ पे लगाई गई हैं, तो ये रामायण काल की जो तस्वीरें सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर मत्स्य अवतार की तस्वीर लगाई गई है, जो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था, जो 20वीं सदी में यहाँ पे लगाया गया था। यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यताएँ जैसे कि काम किया जाता था, वो सारे सामान और कैसे वो काम करती थी महिलाएं, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। पहले के ज़माने में जो राजाओं के ज़माने में पहले इस तरह से बारातें जाती थी और इस तरह से पालकी से राजा लोग जाते थे, और यहाँ पर जो उत्सव मनाए जाते थे वो यहाँ पर सारे के सारे दिखाए गए हैं। यहाँ पर जो पीड़ा जो कुछ भी मतलब होते हैं, ये पीड़ा या वाद्य यंत्र जो है वो सारे के सारे यहाँ पर बजाते हुए लोग पहले के ज़माने में सब इसी तरह से धूमधाम से शादी विवाह हुआ करते थे, और अगर कोई उत्सव हो तो वो इसी तरह से मनाया करते थे। ये देखिए यहाँ पर पालना ले जाती हुई एक महिला, यहाँ पर होली पर नृत्य करते हुए पुराने ज़माने से जो लोग होते थे वो इस तरह से होली का नृत्य करते थे। ये जो अभी दीपावली के टाइम पर जो हमारे यहाँ दिवाली पर खेले जाती हैं डंडों से, जो डांडियाँ होती हैं वो इस प्रकार से खेले जाते थे पहले के ज़माने में। ये यहाँ पर रावला नृत्य होता है, जो बुंदेलखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। रावला नृत्य उसी का जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो आप सब लोग देख रहे हैं, जितनी भी तस्वीरें हैं, ये औरंगजेब के ज़माने में खंडित की गई थी, जो अभी यहाँ म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो ये औरंगजेब के ज़माने में मुसलमानों द्वारा खंडित की गई थी, और इसीलिए इनको म्यूजियम में अभी भी रखा गया है।
हमारे ऐतिहासिक जो पढ़े हैं उनको अभी भी बहुत संजो कर रखा गया है। यहाँ पर जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सारी की सारी खंडित हैं, जो मुसलमानों द्वारा खंडित कर दी गई थी। यहाँ पर और भी तस्वीरें रखी गई हैं। ये हमारे जो ऋषभनाथ थे, ये जो बौद्ध धर्म के गुरु थे ऋषभनाथ, ये वो हैं, और ये भी ऋषभनाथ की एक प्रतिमा है। यहाँ पर भी ये जो हैं सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही यहाँ पर जो तस्वीरें रखी गई हैं ये सारी की सारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही हैं। हम आ गए हैं आप सबसे ऊपर जो खंड वहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर जो मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं वो तो आप लोग नीचे देख ही चुके हैं। इसी प्रकार की सारी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र और रानी लक्ष्मीबाई की जो जेवर हुआ करते थे, जेवर जो वो पहनती थी वो जेवर सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अभी हम वाद्य यंत्र और उनके सारे जेवर और जो लेखनी जो थी उस टाइम की वो सारी हस्तलिखित लेखनी सारी की सारी यहाँ पर रखी हुई हैं। ये वृंदावन लाल वर्मा की जो पांडुलिपि में सोती आप थी ये वो है। ये वृंदावन लाल वर्मा की जो लिपि लिखी हुई है वो सारी यहाँ पर रखी हुई हैं। एक कचनार जो होता है वो लिखी हुई है, और बाबू का पास रखा हुआ है उनकी। बस बाबूजी की ये घड़ी सबसे पहली घड़ी है। ये जो घड़ी है सबसे पहली घड़ी बनाई गई है, और ये बापूजी के जो द्वारा इस्तेमाल किए गए चश्मे हैं उनकी जो सामग्री हुआ करती थी वो यहाँ पर रखी गई है। रखा हुआ है, दीवार घड़ी रखी हुई है, इसके सितार और दीवार घड़ी दोनों यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर वृद्ध की तबीयत खराब हो गई है तो उसके परिवार वाले और वैद्य उनका इलाज करते हुए यहाँ पर एक तस्वीर बनाई गई है जो अच्छे से यहाँ पे पुष्पों का जो इत्र बनाया जा रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कहीं पर लग रहा है कि फूलों का जो इत्र बनाया जाता था शायद ये उसी की प्रक्रिया जो है दिखाई जा रही है। नहीं, ये महाभारत का रथ का चक्का है। अच्छा, वो अभिमन्यु वाला? हाँ, इसी से हत्या की गई थी अभिमन्यु की। और यहाँ पर जो थे किस तरह से जड़ी बूटियों को पीस के उनसे जो रस निकाला जाता था और उनसे जो दवाई बनाई जाती थी किस प्रकार से बनाई जाती थी वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर किसान और जो अन्य काम होते थे वो सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो एक किसान और यहाँ धान कूटते हुए हैं, यहाँ पर तो दिए बनाए जाते थे, कैसे मटके दिए यहाँ पर बनाए जाते थे, तो इस तरह से वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी। यहाँ पर जो रामगढ़ की रानी की जो कहानी है वो यहाँ पर लिख के रखी गई है, और ये जो वृंदावन लाल वर्मा का जो पत्थर द्वारा इनका जो बनाया गया था उनका चेहरा वो इस प्रकार से म्यूजियम में रखा हुआ है। और एक पांडुलिपि जो अचल मेरा कोई जो नाम की पुस्तक उनकी लिखी गई थी वो यहाँ पर भी रखी हुई है।
अभी तक आपने जितनी भी जो पुस्तकें देखी हैं, ये सारी की सारी पुस्तकें जो हैं, सारी की सारी पुस्तकें हाथ से लिखी गई हैं और हस्तलिखित ही यहाँ पर रखी गई हैं। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं, सारी उन्होंने हाथ से ही लिखी थी। ये जो हमारे भारत के जो त्यौहार होते हैं, इनकी बनाई गई है। जैसे कि महालक्ष्मी देवी की जो पूजा होती है, महालक्ष्मी जो पूजा होती है, उनका बनाया गया है। ये सांतिया बनाए गए हैं और यहाँ पे जो सांतिया की पूजा में जो बनाए जाते हैं, वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ये करवा चौथ का जो है, करवा चौथ की पूजा जैसे की जाती है, इसकी विधि बनाई गई है। और यहाँ पर हर छठ की जो पूजा की जाती है, हर छठ पर जो औरतें व्रत रखती हैं और पूजाएं करती हैं गाँव में या शहरों में, वो उसकी पूरी जो चित्र बनाया गया है। और यहाँ अहोई आठें होती हैं, आठे का व्रत होता है जो लेडीज़ लोग करती हैं, तो यहाँ पर उसकी तस्वीर बनाई गई है। और यहाँ पर जो आप लोग जानते हैं पुनवसु पुणे, तो यहाँ पर पुणे जो पूजा की जाती है उसकी, वो यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर जो पुराने ज़माने के लिए के जो आभूषण होते थे, वो इस प्रकार से बने हुए होते थे, तो यहाँ पर तस्वीरों में दिखाए गए हैं। मटके वगैरह होते थे, पानी को ठंडा रखने के लिए वो इस तरह से बनाए जाते थे ताकि उनको पानी ठंडा रख सकें। और ये यहाँ भी कुछ आभूषण हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो यहाँ उनकी पैरों उंगलियों में पहने जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो उनकी अंगूठी वगैरह जो भी है, यहाँ पर सारी की सारी तस्वीर बनाई गई हैं। ये मंगलसूत्र जो बनाया गया है, यहाँ पर सारी आभूषण बनाए गए हैं। यहाँ पर हरियाली अमावस्या में जो पूजा की जाती है, किस प्रकार से पूजा की जाती है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर जो बाबू दोज होती है, जो दोज की पूजा की जाती है, वो इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर उरैन और ढरकोना, उरैन मतलब जो बुंदेलखंड में बोलते हैं उरैन, तो उरैन मतलब जो अपन लोग आंगन में जो काम करते हैं, गाय के गोबर से जो अपन लोग लिखते हैं या वहाँ पर कुछ भी रंगोली वगैरह कुछ बनाते हैं, उसको इस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ पर नारेश्वर जो कि बुंदेलखंड में सबसे प्रचलित है, जो हर नवरात्रियों में खेला जाता है, वो यहाँ पर एक कुंवार की नवरात्रियों में खेला जाता है। तो यहाँ पर कुंवारी लड़कियाँ खेलती हैं इनको और उसकी पूजा करती हैं, 9 दिन इनकी सेवा करती हैं। यहाँ पर पाई रिंदा नृत्य जो है चल रहा है। यहाँ पर जो है राई नृत्य हो रहा है, जो कि आजकल हमारे बुंदेलखंड का सबसे प्रचलित लोकगीत भी होते हैं और कुछ राई नृत्य भी होते हैं, जैसे कि करीला की जो राई प्रसिद्ध होती हैं। और भी बहुत सारे हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा जो है, वो उसका जो नृत्य है उसी का एक हिस्सा है। और यहाँ पर जो हमारे बुंदेलखंड का कैसे लोग पहले जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह से यहाँ पर वो सारा का सारा दिखाया गया है। यहाँ पर एक माता अपने बच्चों को घुमाते हुए और यहाँ पर एक लेडीज़ खाना बनाते हुए, यहाँ पे पानी भरते हुए और बाकी जो कुआं से पानी निकालते हुए भी यहाँ दिखाया गया है। किस तरह से पहले की औरतें कुएँ से पानी निकालती थी, वो सारी यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर भी कुछ पात्र बनाए गए हैं जो हमारे के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये हमारे बुंदेलखंड में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ गाए जाते हैं। यहाँ पर जो है मनिया खेले जाते हैं, जो दीपावली के टाइम पर अक्सर एक माई के लिए दशहरा से और दीपावली की जो भाई दूज होती है तब तक खेले जाते हैं। 20 दिन लगातार हम लोग बुंदेलखंड में इस प्रथा को अभी भी कायम रखे हुए हैं। यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये बधाई नृत्य दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बधाई जैसे कि किसी के यहाँ कुछ होता है शादी विवाह में, तो ऐसी सहनाइयों से और मतलब बधाइयों से जो गाना वगैरह और जो नृत्य वगैरह होती थी, वो सारे यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं। ये जो है ये बुंदेलखंड का लोक जीवन है, जो एक माता अंदर बैठी हुई है अपने शिशु को दूध पिलाते हुए, और ये यहाँ पर दूध निकालती हुए जो हमारे भैंस से या गाय से जो भी दूध निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो लेडीज़ लोग जो पहले आटा पीसती थी, वो ऐसी चकिया से पीसे जाता था। उस ज़माने में चक्की नहीं हुआ करती थी, लाइट वाली कोई भी सामान नहीं हुआ करते थे, तो पहले जो भी काम होते थे सब हाथों से किए जाते थे।
और यहाँ पर देखिए किसान अपने बैल या गाय को ले जाते होंगे और वहाँ पर एक किसान सो रहा है। तो इस तरह से बुंदेलखंड का जो हमारा लोक जीवन है वो बहुत ही सुखमयी हुआ करता था। और यहाँ पर कुछ चित्र भी बनाए गए हैं जो हाथी साथी जो अधिकतर दरवाज़ों के पास में ही बनाए जाते हैं और जो हाथे जो लगाए जाते हैं शादियों में अधिकतर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आकृति बनाई गई है और यहाँ पर भी बनाए गए हैं संतान साथे की जो बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं। करवा चौथ का बनाया गया है, ये रक्षाबंधन का बनाया गया है जो भाई बहन के प्यार का बहुत ही पवित्र रिश्ता है। तो रक्षाबंधन जिस दिन हम लोग मनाते हैं तो यहाँ पर वो बनाए गए हैं। और यहाँ पर हरियाली अमावस्या का बनाया गया है। यहाँ पर श्रवण कुमार जो श्रवण मास में होती थी है वो इसका बनाया गया है। पुण्य भूसु पुण्य यानी कि पुण्य जो मनाते हैं हम लोग वो यहाँ पर बनाई गई है। ऋषि पंचमी जो हमारी औरतें जो बुंदेलखंड में ज़्यादातर व्रत रखा जाता है, पूरे भारत में ही इसका व्रत रखा जाता है, तो वो यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं जो कि बात करते हुए और खुशी मनाते हुए हमारे बुंदेलखंड के पुराने रीति रिवाज हैं उनको पहले के ज़माने में इस तरह से मनाया जाता था। यहाँ पर जो पहले के ज़माने में नल और ये सब सुविधाएं, मोटर की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, इसलिए पहले औरतें जो हैं कुआं और नदियों से पानी लाने के लिए जाया करती थी। तो इस तरह से पानी लेने के लिए जाती थीं और बाहर से ही पानी लेने की व्यवस्था थी, घर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी इस टाइम। सारे के सारे जो हैं वाद्य यंत्र हुआ करते थे जो वो सारे के सारे इस प्रकार से पहले इनसे जो वाद्य यंत्र हैं उनसे मनोरंजन के सामान होते थे उनको इस प्रकार से यहाँ पर रखे हुए हैं। फिर जो टोंटा हुआ करता था जो आम बुंदेलखंड में अभी भी बनाए जाते हैं और अभी भी इसका प्रचलन है। और ये जो रमतूला होता था यहाँ से जो वाद्य यंत्र है नांग फनी है जो इनको बजाने का तरीका अलग होता था और सरंगी भी बजाई जाती थी। यहाँ पर गुंजना रखा हुआ है, तरंग रखा हुआ है, भैरो गिड़गिड़ी जो आजकल बच्चे खेलने के लिए यूज करते थे, पहले ज़माने में भी उनका यूज होता था। और यहाँ पर स्वर किन्नरी रखी गई है। यहाँ पर घुड़क रखी गई है और भौंकना रखा गया है जिसे सिक्के से या अंगूठी से बजाया जाता था। यहाँ पर झुमका रखा गया है जो पाँव में बांध के डांस करती थी जो महिलाएं हैं घुंघरू बांध के, वो इस तरह से यहाँ पर टंगी हुई हैं। ये सुंदरी रखी हुई है जो एक बीड़ा के जैसा बनाया गया है और ये अलगोजा जो बांसुरी की तरह दिखता है। और ये जो है एक क्या है खम्मड़ है, एक खम्मड़ है और खमाज है, एक खमाज है जो इस तरह से रखी हुई है। और यहाँ पर और भी सारे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। ये यहाँ पर सारे जो हमारे पहले के जो इतिहास के टाइम के समय सुखदेव सुयारी पर जो हमारे शहीद हैं उनकी तस्वीरें और यहाँ पर जो हमारे महान नेता लोग जो थे उनकी तस्वीरें यहाँ पर भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई है। तो यहाँ पर सारी तस्वीरें दिखाते हैं आपको जो यहाँ पर सत्यनारायण वशिष्ठ जी की तस्वीर लगी हुई है। ये मदन लाल ढींगरा की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर सबले पाटिल गोविंद राव की भी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर राधा कृष्ण नजारात की भी लगी हुई है। यहाँ पर सुखदेव थापर जो लुधियाना पंजाब के थे उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर सारे जो शहीद और हमारे पूर्व नेता जो थे उनकी सारी लोगों की तस्वीर लगाई गई है। जो लेखक भी थे कुछ और जो हमारे प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति वगैरह जो सब लोग थे उनकी सारी लोगों की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जो तस्वीरें हैं वो सारी यहाँ पर लगाई गई हैं। और यहाँ पर कुछ नोट भी वो भी लगाए गए हैं। ऑल इंडिया मतलब ऑल सब देशन को है ना ये मकसद। तो यहाँ पर सारे देशों से ये करते थे पूरा देश
कितने देश हैं हमारी धरती पर, ये पूरी विश्व का जो नक्शा है वो यहाँ पर बनाया गया है। बस बस इस